जैसे कि आपका काम बोलता है, हमने पहली टैगलाइन बनाई आपका काम बोलता है। इसके बिहाफ पे आपको वोट मिली या आपके फेस के बिहाफ पे मिली? आप देखेंगे कि पूरे नगर पालिका में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड यदि कोई वार्ड है तो अपना आदर्श नगर। एजेज क्रिएटर में आपका स्वागत है। मैं ललित शर्मा एजेज क्रिएटर से, और आज हमारे साथ हैं नामचीन शख्सियत जिनका नाम है ललित त्यागी जी, जो कि उनका काम बोलता है, उनका व्यवहार बोलता है। बहुत से लोग तो अनभिज्ञ होंगे इनके फेस से, और जबकि जितनी भी बात आज तक हुई है केवल नाम पर बात हुई। ललित त्यागी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, सभासद ललित त्यागी जी मोदी नगर से। आपका स्वागत है ललित जी। धन्यवाद भाई। ललित जी, आपका वार्ड कौन सा है और आपके वार्ड में कौन कौन से एरिया आते हैं? हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। अपना आदर्श नगर वार्ड संख्या 29 अपना वार्ड है, और इसमें आदर्श नगर, राजेंद्र नगर, पटेल नगर और आंशिक रूप से देवनगर, ये सब अपने एरिया इस वार्ड में अपने आते हैं। आंशिक रूप से बोले तो जी? आंशिक रूप से बोले तो गली नंबर 1 केवल अपने वार्ड में आती है, बाकी दूसरे वार्ड में आती है। दूसरा वार्ड बोले तो शिवपुरी साइड, शिवपुरी साइड मतलब गली नंबर 1 आती है। और ये सोंदा रोड किस वार्ड में आती है? सोंदा रोड और ईएसआई हॉस्पिटल भी आदर्श नगर वाले वार्ड संख्या, यानी कि आपके वार्ड में आता है। ये भी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सोंदा रोड के वार्ड के ही हमारे पार्षद साहब हैं। पार्षद ही बोलते हैं, सही बात है, वार्ड मेंबर को। और ललित जी, बहुत दिन से एक सवाल था मन में कि आप तो एक एडवोकेट हैं, एक एडवोकेट का राजनीति में आना, ऐसा क्या कारण रहा कि आपको राजनीति चुननी पड़ी? देखिए, पुराने समय से ऐसा कहते हैं कि पॉलिटिक्स दो ही लोगों के लिए बनी है। आज तो व्यापारी और सब आते हैं, एक तो टीचर और दूसरा एडवोकेट। कारण तो क्या है जी? हमेशा से आप देखिए, पुराने जितने भी लीडर हैं वो या तो मैक्सिमम एडवोकेट या टीचर होते हैं, क्योंकि पब्लिक से जुड़ने का जो एक सीधा जुड़ाव जिन लोगों का होता है वो या तो वकील का होता है, टीचर का होता है, और कहीं ना कहीं ये सभ्य समाज के लोग भी होते हैं। और मैं आपको बताऊं, जिस वार्ड से मैं चुनकर आता हूं, आप देखेंगे कि पूरे नगर पालिका में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड यदि कोई वार्ड है तो अपना आदर्श नगर वार्ड संख्या 29 है। एजुकेटेड तो सब जगह ही हैं लोग जो है। नहीं, मैंने कहा सबसे ज़्यादा। मतलब कि आप कहने का मतलब ये सबसे ज्यादा जो वकील हैं और जो टीचर हैं वो सब वार्ड नंबर आपके वार्ड के अंदर आते हैं। ज़्यादातर एजुकेटेड लोग टीचर हों चाहे डॉक्टर हों, तो ज़्यादातर आदर्श नगर के अंदर है। अच्छा, एक बात बताइए कि अब की बार चुनाव बड़ा टफ था, जैसे लोगों का जो कहना था कि क्या चुनाव बड़ा टफ था, तो अब की बार चुनाव निकालना और फिर भी इतने भारी बहुमतों से जीतना, कारण क्या है ऐसा? शुरू में ऐसा लगता था कि चुनाव थोड़ा टफ है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे चला और सबका प्यार मिला, और वो रिजल्ट के बाद तो लगभग तय हो गया। पिछली बार मेरी जीत 200 से थी, इस बार 650 से थी, तो लगभग 3 गुना ज़्यादा से लोगों ने जिताया। तो वो धीरे धीरे जो चुनाव का रिजल्ट निकल के आया, कहीं ना कहीं सुखमय था। और ये भी था कि जो पिछले दिनों मैंने काम किए लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं ये उसका रिजल्ट, उसका प्यार भी आप मान सकते हैं। जैसे कि आपका काम बोलता है, हमने पहली टैगलाइन बनाई आपका काम बोलता है। इसके बिहाफ पे आपको वोट मिली या आपके फेस के बिहाफ पे मिली? नहीं, हमेशा काम के बिहाफ पे वोट मिलती है। देखिए, चेहरे का चुनाव पहला चुनाव आप मान सकते हैं, लेकिन दूसरी बार जब कभी कोई भी जीत के आए, चाहे वो कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं उसका काम बोलता है, उसके काम पे वोट मिलती है। अच्छा, काम करने की प्रेरणा कहाँ से आई? क्योंकि मैं जब भी देखा चुनाव के अंदर आप चुनाव पे कम ध्यान दिया, काम पर ज़्यादा ध्यान दिया। देखिए, मैं तो छात्र जीवन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूँ। विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया है। तो जब मैं जनप्रतिनिधि के जीवन में भी नहीं था, उस समय भी मैं लोगों के काम करता रहता था। तो ये कहीं ना कहीं अपना जो संगठन है, उन्हीं लोगों से मुझे प्रेरणा मिली है। जैसे किसान आंदोलन दोबारा बैठ गया है, आपका क्या कहना है इस विषय में पार्टी की तरफ से? देखिए, कहीं ना कहीं मैं इसे मानता हूँ कि कोरी राजनीति साबित होगी, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अपना पश्चिम तो गन्ने की बेल्ट है, अभी गन्ने पे पैसा बढ़ा, लगातार किसानों को एक 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के नाम के भी मिल रहे हैं, और सरकार ज़्यादातर मांगे भी जो ये आंदोलन कर रहे हैं इन लोगों की मान रही है। लेकिन इन्हें तो बस एक आंदोलन ये करना है,
इसके केवल इन्हें आंदोलन करना है कि राजनीति को एक तूल देना है। देखिए जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं ये अपना आंदोलन लेके बैठ जाते हैं। सरकार तो बात करने के लिए पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है। सरकार ने तो बात करने के लिए मना ही नहीं किया। अभी आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देखा होगा कि 3 मुख्यमंत्री लगातार, जो अपने मुख्यमंत्री से जो मुख्य विभागों के मंत्री हैं, लगातार किसान आंदोलन कर रहे लोगों से बात करने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं आइए एक बार बात करते हैं, फिर से करते हैं। सरकार तैयार है लेकिन विपक्ष तैयार नहीं है इस मसले को हल करने के लिए, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा चलो हम अपने क्षेत्र में आ जाते हैं। नाली और पक्की सड़क के साथ साथ और क्या सौंदर्यीकरण हो रहा है अपने वार्ड के अंदर जी? देखिए अपना सौभाग्य है माननीय विधायक जी और चेयरमैन साहब के आशीर्वाद से एक जो पूरे प्रदेश का एक आदर्श वार्डों का एक कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है, उसमें आदर्श नगर को आदर्श वार्ड के रूप में चयनित किया गया है। और लगातार सफाई की व्यवस्था के लिए एक अभी अपने यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा था, पानी की समस्या आ रही थी, तो उसके लिए कल ही माननीय विधायक जी और चेयरमैन साहब ने ट्वेल का उद्घाटन किया है। बोरिंग हो गया है अपना, अगले महीने तक वो पानी भी शुरू हो जाएगा। और हमने 2 गाड़ियाँ डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए वार्ड में लगवाई हैं। लगातार अपने जो सफाई कर्मचारी भाई हैं वो सफाई की व्यवस्था पूरी दुरुस्त करके रखे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं पिछली बार सभासद बना तो आदर्श नगर में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की गाड़ी नहीं आती थी। शिवपुरी, हालांकि कहना नहीं चाहिए, बराबर वाला वार्ड है, वहाँ पर आती थी। तो मेरी ईओ साहब जो उस समय थे अनुज कौशिक जी, उनसे मेरी बात हुई और मैं उनसे लड़ करके 3 दिन के लिए आदर्श नगर के उस गाड़ी को लेकर आया। कहीं ना कहीं शिवपुरी के लोगों का वो अधिकार, दो हक भी हम लोगों ने मारा। उसके बाद अपने स्तर से हमने एक जो पेंडल वाली रिक्शा होती है वो खरीद करके उसे लगाया डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए, और आज नगर पालिका ने 2 वाहन हमें दे रखे हैं। बड़ी खुशी की बात है, यानी कि सौंदर्यीकरण आदर्श वार्ड आपने बना दिया, क्योंकि पिछले सालों की मेहनत इस साल रंग लाई आपकी। ये कहीं ना कहीं अपने वार्ड के जो लोग हैं उनका पूरा का पूरा सहयोग है। और लगा अपने ऐसा भी आप देखेंगे कि आदर्श नगर शायद इकलौता ऐसा वार्ड हो सकता है जहाँ पे लगभग 150-200 जगह पर लोग अपने घर में कूड़े से खाद बना रहे हैं। नहीं, ये तो पहली दफा सुन रहे हैं जी। तो कूड़े से खाद आदर्श नगर में बन रहा है जी। एक आखिरी सवाल जो कि हमारे क्षेत्र का ही है, इस सोंदा रोड का क्या होगा? सोंदा रोड पे बताइए किस तरह से? नहीं, सोंदा रोड पे जैसा आप देख रहे हैं कि ये कभी पिछले चुनाव में बन गई थी, ठेकली टाइप बन गई, लेकिन अब जो है स्थिति फिर इसकी ऐसी है, ऐसे चलते हैं लोग इस पे जो है, जैसे क्या है, जंपिंग, जब से सिविल लाइन लगी है। जल निगम का काम होने के बाद में सड़क को पूरी तरह से बनवाया गया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह क्षतिग्रस्त भी हो गई है। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो अभी तहसील समाधान दिवस हुआ था, मैंने जाकर के उसमें इसकी शिकायत भी की थी। दोनों विभाग एक दूसरे पे बात को टालने का प्रयास कर रहे हैं। जल निगम वाले कहते हैं कि लोक निर्माण विभाग वाले बनाएंगे, और लोक निर्माण विभाग वाले कहते हैं कि जल निगम बनाएगा। लेकिन मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इतना ही बता सकता हूँ कि जल्द से जल्द इसका समाधान होगा और ये रास्ता पहले की तरह और अच्छा बनेगा। जो बीच बीच में कहीं पे टूट फूट है वो भी, और पूरी तरह से इसकी विशेष मरम्मत करा करके इसे पूरा शुरू से दोबारा चालू। जैसे कि जल निगम वालों ने ये पहले रिपेयर करी रोड जो है, लेकिन वो रिपेयर तो नहीं हुई, वो रिपेयर ही हुई है, मतलब रोड बनी नहीं थी। आपको भी ध्यान हो, बहुत पतली सी लेयर इन्होंने लगाई है उसके ऊपर। दरअसल में जब सबसे पहला जल निगम का काम खत्म हुआ था, बरसात का मौसम था और लोगों को आने जाने में बड़ी समस्या थी, तो उस समय उन्होंने बरसात के मौसम में ही सड़क की पूरी तरह से मरम्मत कर दी थी, लेकिन वो फिर से टूट गया था। तो इसलिए वो एक उन्होंने फिर ATMM की छोटी परत से इसकी रिपेयर की थी, लेकिन ये जल्दी विशेष मरम्मत में दोबारा से तैयार हो जाएगा। और इसका जल्द में ही मेरी अभी जो PWD के अपने जेई हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो कोशिश ये है कि इसका CC का काम इस बार कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, हमारे चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुलाया इसके लिए धन्यवाद।